Hello students, our today's topic is higher order derivatives. मीन्स कि सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट इज इफ y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x, फाइंड d स्केयर y ओवर dx स्केयर इन टर्म्स ऑफ y अलोन. सो y गिवन है cos इनवर्स x, उसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है. आंसर में सिर्फ y ही होना चाहिए. सो इन टर्म्स ऑफ y अलोन मीन्स कि आंसर में y वाली टर्म ही होनी चाहिए, x वाली टर्म नहीं होनी चाहिए. सो सबसे पहले गिवन y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, cos इनवर्स x का -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्केयर का अंडर रूट. सो अंडर रूट मीन पावर 1/2, डिनोमिनेटर में था, ऊपर नोमरेटर में ले गए तो ऊपर जाके पावर बन गई -1/2. सो ये आया -1 माइनस एक्स स्केयर की पावर -1/2. फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ तक हुआ. अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अब जो आंसर आया उसका दोबारा फिर से हम डेरिवेटिव करेंगे. सो डी वाई ओवर डी एक्स, उसका डेरिवेटिव डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर. डी वाई ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव हुआ डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स का स्केयर, इक्वल टू माइनस एज इट इज पावर आगे -1/2, 1 माइनस एक्स स्केयर, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, -1/2 माइनस 1 दैट इज -3/2. यहाँ तक डेरिवेटिव हुआ पावर का. इनसाइड टर्म में 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स स्केयर का डेरिवेटिव -2x. 2 के साथ 2 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, करेक्ट कर लेना. हमारे पास बचा -x ओवर नेगेटिव पावर है, नीचे आके हो गई पॉजिटिव. सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. सो इसे इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट किया. डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, लेकिन आंसर आया x में. हमें किस में आंसर चाहिए था? y में. सो अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे y में. स्टार्टिंग में हमें क्या गिवन था? y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x. सो x की वैल्यू फाइंड करते हैं. cos x बन गया cos y, cos इनवर्स था उधर जाके बन गया cos y. सो x की वैल्यू आ गई cos y, पुट इन 1 इक्वेशन में. जहां जहां पर x है वहां पर cos y पुट करेंगे. सो डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर आया, माइनस एक्स है यहाँ पे तो यहाँ आया माइनस कॉस वाई ओवर 1 माइनस कॉस स्केयर वाई की पावर 3/2. 1 माइनस कॉस स्केयर वाई क्या होता है? साइन स्केयर वाई, ऊपर माइनस कॉस वाई एज इट इज, स्केयर के साथ 3/2, 2 कैंसिल हो गया. सो हमारे पास बचा माइनस कॉस वाई ओवर साइन क्यूब वाई. ठीक है, यहाँ तक भी आंसर सही है. आगे करना है तो कॉस ओवर साइन कॉट वाई, नीचे 3 साइन है, एक साइन कॉट में आ गया, 2 साइन बैलेंस. सो 1 ओवर साइन क्या होता है? कोसिकेंट स्केयर वाई. सो ये बन गया कोसिकेंट स्केयर वाई. 1 ओवर साइन कोसिकेंट होता है, सो उसकी पावर 2 है, इसलिए कोसिकेंट स्केयर वाई. Second question is, if y is equals to a e power mx plus b e power nx, prove that
डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर माइनस एम प्लस एन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल्स टू 0। तो ये प्रूव करना है। क्या क्या चाहिए हमें? डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए और डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर चाहिए। सो सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू ए एज इट इज, ई पावर एम एक्स का डेरिवेटिव, ई पावर एम एक्स एज इट इज, एम एक्स का डेरिवेटिव एम, एक्स का 1, एम मल्टीप्लाई है सो एम, प्लस बी एज इट इज ई पावर एन एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एन एक्स का डेरिवेटिव एन। सो ये फर्स्ट डेरिवेटिव। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, ए एज इट इज, ई पावर एम एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एम एक्स का डेरिवेटिव एम, एक एम पहले था सो एम इंटू एम हो गया एम स्केयर। सिमिलरली सेकंड बी एज इट इज ई पावर एन एक्स इंटू एन स्केयर। सो फर्स्ट डेरिवेटिव भी फाइंड किया, सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड किया। अब लेफ्ट हैंड साइड में दोनों की वैल्यू पुट करेंगे एंड आल्सो पुट द वैल्यू ऑफ वाई एंड चेक करेंगे कि क्या जीरो आंसर आ रहा है। अगर आ रहा है तो क्वेश्चन आपका सही है, अगर नहीं आ रहा तो क्वेश्चन आपका गलत है, क्योंकि उसने क्या कहा है? प्रूव दैट। प्रूव दैट मीन्स कि ये प्रूव आपको करना है। अगर तो प्रूव हो गया तो सही है, नहीं तो नहीं प्रूव हो रहा तो चेक कर लेना कि कहीं पर कोई मिस्टेक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखी, फर्स्ट डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर की वैल्यू पुट की, फर्स्ट डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर की वैल्यू पुट की। उसके बाद माइनस एम प्लस एन एज इट इज, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू पुट की, प्लस एम एन एज इट इज वाई की वैल्यू पुट की। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, एज इट इज सेकेंड टर्म एज इट इज, माइनस पहले एम को मल्टीप्लाई करते हैं, एम को इसके साथ किया, ये बना ए ई पावर एम एक्स इंटू एम स्केयर। एम को सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, बाहर माइनस है इसलिए माइनस बी ई पावर एन एक्स इंटू एम एन। अगेन एन को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, ए ई पावर एम एक्स इंटू एम एन। एन को सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस बी ई पावर एन एक्स इंटू एन स्केयर। बाहर माइनस है इसलिए सारे अंदर साइन नेगेटिव हो गए। एम एन को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, ए ई पावर एम एक्स इंटू एम एन। एम एन को सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, बी ई पावर एन एक्स इंटू एम एन। एम स्केयर वाली टर्म एम स्केयर के साथ कैंसिल, एन स्केयर की एन स्केयर के साथ माइनस बी एम एन प्लस बी एम एन माइनस ए एम एन प्लस ए एम एन। सभी टर्म्स कैंसिल हो गई, सो इक्वल टू 0 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। सो ये आंसर है आपका सेकंड क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ई पावर वाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1, शो दैट डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्केयर। सो गिवन ई पावर वाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1, एक्स प्लस 1 राइट साइड में जाके डिवाइड हो गया, टेक लॉग, दोनों तरफ लॉग लिया, लॉग ई पावर वाई इज इक्वल्स टू लॉग 1 ओवर एक्स प्लस 1। लेफ्ट साइड में फॉर्मूला लगा लॉग एम पावर एन, सो ये बन गया y log e। राइट साइड में फॉर्मूला लगा log m ओवर n, वो क्या है log m माइनस log n। log e की वैल्यू 1 होती है, सो यहाँ पर y बचा। log 1 की वैल्यू
0 होती है, सो वो खत्म हो गया, माइनस लॉग x प्लस 1 बचा। सो हमने सबसे पहले y की वैल्यू फाइंड की। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x y का dy बाई डी एक्स माइनस एज इट इज लॉग का 1 ओवर x प्लस 1। x प्लस 1 डिनोमिनेटर में है, नुमरेटर में जाके पावर हो गई -1। सो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1 की पावर -1। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई ओवर डी एक्स का डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स माइनस एज इट इज इसका डेरिवेटिव सबसे पहले पावर का, पावर आगे पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो वो बन गया -2 इंटू इन साइड टर्म का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, सो एज इट इज आ गया। माइनस माइनस कैंसल, माइनस पावर है नीचे आके प्लस पावर होगी, सो ये आया 1 ओवर x प्लस 1 का स्केयर। नाउ राइट हैंड साइड हमारे पास थी डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्केयर। सो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास ये था, सो इसका होल स्केयर, माइनस का स्केयर प्लस 1 का स्केयर 1, नीचे आ गया x प्लस 1 का स्केयर। सो ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर की, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y is equals to a sin 2x plus b cos 2x, show that d square y over dx square is equals to plus 4y is equals to 0। सो इसमें भी प्रूव करना है, डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। गिवन y is equals to a sin 2x plus b cos 2x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डी वाई बाई डी एक्स, ए एज इट इज, साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x, ये किसका डेरिवेटिव हुआ, साइन का, एंगल का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2। सिमिलरली b एज इट इज, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, 2x का डेरिवेटिव 2। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, ए एज इट इज, माइनस साइन 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, एक 2 पहले था, 2 इंटू 2 हो गया 4। सिमिलरली माइनस एज इट इज, बी एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, एक 2 पहले था, 2 इंटू 2 हो गया 4। सो दोनों में माइनस है, 4 है कॉमन, सो -4 कॉमन निकाला, हमारे पास बचा a साइन 2x प्लस b cos 2x, माइनस कॉमन निकाला इसलिए दोनों साइन पॉजिटिव हो गए। सो a साइन 2x प्लस b cos 2x ये किसके इक्वल है, y के, सो इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी y, -4y लेफ्ट हैंड साइड में जाके हो गए +4y, सो डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0, प्रूव्ड। ये हमारा आंसर प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस में है, मैक्सिमम डाउट होता है इस क्वेश्चन में, सो ध्यान से देखना है। इफ x इज इक्वल्स टू a cos t प्लस t sin t, y is equals to a sin t minus t cos t, find d square y over dx square। सो डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, गिवन x एंड y की वैल्यू लिख दी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। सो x का डेरिवेटिव dx ओवर dt, बिकॉज राइट साइड में वेरिएबल t है इसलिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t किया। सो dx ओवर dt, a एज इट इज, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन t,
प्लस टी साइन टी, दो फंक्शन है, u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, टी एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस टी, प्लस साइन टी एज इट इज, टी का डेरिवेटिव 1, वो खत्म हो गया। साइन टी प्लस का माइनस का कैंसल, हमारे पास बचा ए टी कॉस टी एंड वाई का डी वाई ओवर डी टी, ए एज इट इज, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी माइनस इंटू है टी कॉस टी। सो दो फंक्शन है, इसमें भी लगेगा u इंटू वी का फॉर्मूला। सो ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज बाहर नेगेटिव का साइन है, t एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, प्लस कॉस टी एज इट इज, t का डेरिवेटिव 1। सो ब्रैकेट ओपन करते हैं, a एज इट इज, कॉस टी एज इट इज, माइनस माइनस प्लस t साइन टी, माइनस प्लस माइनस कॉस टी। सो कॉस टी कैंसल, हमारे पास बचा ए टी साइन टी। नाउ डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी। ए टी साइन टी ओवर ए टी कॉस टी, ए कैंसल, टी कैंसल, साइन ओवर कॉस, टेन टी। सो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आया टेन टी। नाउ डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, लेकिन फाइंड क्या करना है, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, मतलब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना है। लेकिन राइट साइड में क्या है हमारे पास, टी। सो मेथड के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें फाइंड करना है डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, इसलिए हम जहां पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। चाहे राइट साइड में वेरिएबल टी है, लेकिन अगर डबल डेरिवेटिव करना पड़े तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वही वेरिएबल करेंगे जिसको उन्होंने फाइंड करने के लिए कहा है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर। अब राइट साइड में टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्केयर टी, ठीक है। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू किसके है, एक्स के। राइट साइड में वेरिएबल क्या है, टी। सो टेन का डेरिवेटिव हुआ सीकेंड स्केयर टी एंड टी का डेरिवेटिव क्या हुआ फिर, डी टी ओवर डी एक्स। यहां पर मिस्टेक होती है मैक्सिमम, टी का डेरिवेटिव हम नहीं करते। सो याद रखना है, अगर पैरामीट्रिक इक्वेशंस में आए तो डबल डेरिवेटिव में ये वाला स्टेप आपने याद रखना है कि डेरिवेटिव करके टी का भी डेरिवेटिव साथ में लिखेंगे। सो टेन टी का डेरिवेटिव सीकेंड स्केयर टी, टी का हो गया डी टी ओवर डी एक्स। हमने फाइंड किया था डी एक्स ओवर डी टी, उसकी वैल्यू थी ए टी कॉस टी। यहां पर आया डी टी ओवर डी एक्स, मतलब उसका रेसिप्रोकल आया। सो उसकी वैल्यू क्या हुई फिर, 1 ओवर ए टी कॉस टी, ठीक है। हमारे पास था डी एक्स ओवर डी टी, चाहिए था डी टी ओवर डी एक्स। सो इसका रेसिप्रोकल कर दिया, ये बन गया 1 ओवर ए टी कॉस टी। सो सीकेंड स्केयर को भी क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर कॉस स्केयर, एक कॉस पहले था, सो ये हो गया कॉस क्यूब। सो आंसर इज 1 ओवर ए टी कॉस क्यूब टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स एक्स स्केयर देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्केयर y2, y2 का मतलब डबल डेरिवेटिव, माइनस एक्स y1 का मतलब dy ओवर dx, माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन ही मैक्सिमम आता है। सो दो तरह से आप कर सकते हैं, जहाँ तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालो, लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो, इक्वल टू 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड मेथड शॉर्टकट मेथड है, सिंपल है, 4 स्टेप लगेंगे, बस वही याद रखने हैं।
कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए, आपने वही 4 स्टेप रिपीट करने हैं, आपका आंसर आ जाएगा। मैं सेकंड मेथड करा रहा हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो, फिर लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो। ठीक है, सेकंड मेथड थोड़ा इजी है, लेकिन स्टेप याद रखने पड़ेंगे। गिवन y इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहा। फर्स्ट स्टेप इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, सारे की पावर है 2, सो पहले पावर का करेंगे 2 कॉज इनवर्स x इंटू कॉज इनवर्स x का -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। जो डिवाइड है लेफ्ट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू बचा -2 कॉज इनवर्स एक्स। सेकंड स्टेप है आपके पास स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड, कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, यही मेथड के साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। स्टेप सेम है, फर्स्ट डिफरेंशिएट, सेकंड स्क्वायर बोथ साइड। सो स्क्वायर करते हैं, अंडर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 कॉज इनवर्स एक्स का स्क्वायर आ गया। अब कॉज इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या थी y, सो उसकी जगह पुट कर दिया y फ्रॉम 1। थर्ड स्टेप इज अगेन डिफरेंशिएट, आपने y की वैल्यू पुट कर देनी है, उसके बाद डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड में u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, सो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे 2 डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव हो गया डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्र का डेरिवेटिव -2x इक्वल टू 4 एज इट इज, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे आपने ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर जहाँ मैंने डी वाई ओवर डी एक्स लिखा वहाँ पर y1 लिख सकते हैं, जहाँ पर डबल डेरिवेटिव लिखा वहाँ पर y2 लिख सकते हैं। ऐसे करना है, ऐसे भी कर सकते हैं, बाद में पुट कर देंगे। सो फोर्थ स्टेप इज डिवाइड बाय 2 डी वाई ओवर डी एक्स। कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप का, डिवाइड हमेशा 2 डी वाई ओवर डी एक्स के साथ ही करना है। सो सभी टर्म को करेंगे। फर्स्ट टर्म को किया 2 डी वाई ओवर डी एक्स कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 1 माइनस एक्स स्क्र डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र। सेकेंड टर्म में से 2 कैंसिल हो गया, एक डी वाई ओवर डी एक्स कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। राइट साइड में 4 के साथ 2 कैंसिल हुआ तो 2 बचा, डी वाई ओवर डी एक्स कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा 2। अब 1 माइनस एक्स स्क्र एज इट इज, डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र क्या है y2, माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स क्या है y1, 2 प्लस का लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का हो गया इज इक्वल्स टू 0, प्रूव्ड। सो ये आपका आंसर प्रूव हो गया। सो एक मेथड है कि डेरिवेटिव निकालो, लेफ्ट साइड में पुट कर दो, या फिर सेकंड मेथड है 4 स्टेप लगेंगे। फर्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट मेथड फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएट, सेकंड स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर करने के बाद y की वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद अगेन डिफरेंशिएट, उसके बाद डिवाइड बाय 2 डी वाई ओवर डी एक्स, इसी के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 डी वाई ओवर डी एक्स के साथ ही हर क्वेश्चन में डिवाइड करेंगे। सो आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल्स टू साइन m साइन इनवर्स x
देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्केयर वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस एम स्केयर वाई इज इक्वल्स टू 0। सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप मतलब उसी टाइप के साथ होगा। गिवन y इज इक्वल्स टू दिस वन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट साइन का डेरिवेटिव cos m साइन इनवर्स x एज इट इज, यहाँ तक डेरिवेटिव हुआ साइन का। इनसाइड टर्म का m एज इट इज, साइन इनवर्स x का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, y का y1। जो डिवाइड में है लेफ्ट साइड में जाके मल्टीप्लाई कर देना, बाकी सारा एज इट इज। सेकंड स्टेप क्या था, स्केयर बोथ साइड। सो स्केयर किया, अंडर रूट के साथ स्केयर कैंसिल, y1 स्केयर m स्केयर कॉस स्केयर m साइन इनवर्स x एज इट इज। ठीक है, मैंने कहा था कि स्केयर करने के बाद y की वैल्यू जरूर पुट करनी है। सो y की वैल्यू है साइन, यहाँ पर आया कॉस स्केयर। कॉस स्केयर को साइन में लिख सकते हैं, क्या है कॉस स्केयर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। सो एम स्केयर एज इट इज 1 माइनस साइन स्केयर थीटा एज इट इज। ठीक है, अब साइन एम साइन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू क्या है y, उसका क्या है ऊपर स्केयर। सो लेफ्ट साइड एज इट इज, राइट में बचा m स्केयर 1 माइनस वाई स्केयर। y की वैल्यू पुट कर दी। थर्ड स्टेप क्या था, अगेन डिफरेंशिएट। सो लेफ्ट साइड में u इंटू वी लगेगा, 1 माइनस एक्स स्केयर एज इट इज, y1 स्केयर का 2y1, y1 का y2 प्लस y1 स्केयर एज इट इज, 1 का 0 माइनस एक्स स्केयर का माइनस 2x। राइट साइड में m स्केयर एज इट इज, 1 का 0 माइनस वाई स्केयर का हो गया माइनस 2y एंड y का हो गया y1। फोर्थ स्टेप क्या था, डिवाइड बाय 2y1, मीन्स की डिवाइड बाय 2 dy ओवर dx था, मीन्स डिवाइड बाय 2y1। सो 2y1 कैंसिल, हमारे पास बचा 1 माइनस एक्स स्केयर y2, 2 कैंसिल, एक y1 कैंसिल, माइनस एक्स y1 बचा, 2 कैंसिल y1 कैंसिल, हमारे पास माइनस एम स्केयर वाई बचा। माइनस एम स्केयर वाई राइट साइड में नेगेटिव का है, लेफ्ट साइड में जाके पॉजिटिव हो गया, इक्वल्स टू 0, प्रूव्ड। सो ये हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन का। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, वो भी सिमिलर टाइप का है। If y is equals to e power m tan inverse x, prove that 1 plus x square double derivative plus 2x minus m dy over dx equal to 0। दो तरह से कर सकते हो, या तो फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव निकाल के लेफ्ट साइड में पुट कर दो, या फिर जो स्टेप हम यूज कर रहे हैं उसी के साथ करते हैं। इफ गिवन m is y is equals to this one, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy ओवर dx, e का डेरिवेटिव एज इट इज, पावर का डेरिवेटिव m tan इनवर्स x का 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो डिवाइड है उसे लेफ्ट साइड में ले जाते हैं। सो ये बना 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx इक्वल टू m, ये सारी वैल्यू y की है, सो my, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। स्केयर बोथ साइड, स्केयर किया, इसका स्केयर आ गया, dy ओवर dx का स्केयर आ गया, m स्केयर y स्केयर आ गया। चाहे हमारी यहाँ पर y की वैल्यू बन गई, लेकिन आपने पूरे स्टेप लगाने हैं। फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएट था, सेकंड स्टेप स्केयर था, तो स्केयर करना पड़ेगा। ठीक है, सो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड में u इंटू वी का फॉर्मूला लगा, 1 प्लस एक्स स्केयर का स्केयर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव पावर आगे dy ओवर dx इंटू डी स्केयर वाई ओवर dx स्केयर, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज, इसका डेरिवेटिव पहले पावर आगे
टू 1 प्लस एक्स स्केयर, फिर एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x। राइट साइड में m स्केयर एज इट इज, y स्केयर का 2y dy ओवर dx, डिवाइड बाय 2 dy ओवर dx। सो ये कैंसिल, हमारे पास बचा 1 प्लस एक्स स्केयर का स्केयर डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, प्लस 2 कैंसिल, डी वाई ओवर डी एक्स कैंसिल, एक 2x 1 प्लस एक्स स्केयर डी वाई ओवर डी एक्स, 2 कैंसिल, डी वाई ओवर डी एक्स, हमारे पास बचा m स्केयर वाई। एक क्वेश्चन है यहाँ जिसमें यहाँ तक ही प्रूव करना है, ठीक है। आपकी बुक में क्वेश्चन है जहाँ जिसमें यहाँ तक ही प्रूव करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा एक्स्ट्रा प्रूव करना है। इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है हमने, दिस वन, ये प्रूव करना है। सो ये अभी नहीं बना, हमने इसे इक्वेशन नंबर 3 बोला। अब क्या करेंगे हम, सेकंड, देखो यहाँ पर जो आंसर है उसमें डबल डेरिवेटिव भी है, सिंगल डेरिवेटिव भी है, लेकिन y की वैल्यू नहीं है, ठीक है। जो हमारे पास बना उसमें डबल डेरिवेटिव भी है, सिंगल डेरिवेटिव भी है, y भी है। सो मीन्स हमें y को ख़त्म करना पड़ेगा। तो y की वैल्यू निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन से। सो यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं हम, m उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एंड वो जो वैल्यू आएगी उसे हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। So from 2 y is equals to this one, put in 3। So लेफ्ट साइड तो एज इट इज आएगी, राइट साइड में y की जगह ये सारी वैल्यू आ गई। सो m के साथ एक m कैंसिल, लेफ्ट साइड में 1 प्लस एक्स स्केयर 1 प्लस एक्स स्केयर, सो 1 प्लस एक्स स्केयर कॉमन आया। फर्स्ट टर्म में दो पावर थी, फर्स्ट टर्म में इसकी 2 पावर थी, सो 1 पावर अंदर बची, इंटू डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, प्लस ये बाहर आ गया 2x डी वाई ओवर डी एक्स, इक्वल टू m1 प्लस एक्स स्केयर डी वाई ओवर डी एक्स। सो 1 प्लस एक्स स्केयर कैंसिल हो गया, राइट साइड में, लेफ्ट साइड एज इट इज, राइट साइड में बचा m डी वाई ओवर डी एक्स, लेफ्ट साइड में जाके हो गया माइनस का इक्वल्स टू 0। सो सेकंड एंड थर्ड टर्म में से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन, हमारे पास बचा 2x माइनस m इक्वल्स टू 0। सो ये प्रूव आपका क्वेश्चन का। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में। सो यहाँ तक कंप्लीट कर लेना।